सॉफ्टवेयर बनाने का जो तरीका है ना, वो अब हमेशा के लिए बदल रहा है। और इसकी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। खासकर एंड्रॉयड डेवलपमेंट की दुनिया में तो ये एक क्रांति ला रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये क्रांति है क्या। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ऐप बनाना एक मोटी सी डिक्शनरी लिखने जैसा काम ना होकर किसी स्मार्ट असिस्टेंट से बस बातचीत करने जैसा हो जाए। सुनने में कमाल लगता है ना? एआई ठीक इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है। ये डेवलपमेंट को पहले से कहीं ज्यादा आसान और कह सकते हैं इंटरैक्टिव बना रहा है। और देखिए, यहां पर जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि एआई अब सिर्फ एक और टूल नहीं है। नहीं, ये अब एक स्मार्ट पार्टनर बन चुका है, जो अकेले मेहनत करने के बजाय ऐप बनाने के हर एक कदम पर डेवलपर का हाथ बटाता है। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये एआई क्रांति आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि ये हमारा कोडिंग को पायलट कैसे बनता है। इसके बाद देखेंगे कि ये कैसे एक ऑटोमेटेड बग हंटर की तरह काम करता है, एआई की मदद से डिजाइनिंग कैसी होती है और परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। और हाँ, आखिर में भविष्य में भी झांक कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एआई क्रांति। यहां मूल बात यह है कि डेवलपर का काम अब सिर्फ घंटों तक अकेले मेहनत करने वाला नहीं रहा। अब ये एक इंटेलिजेंट पार्टनर के साथ मिलकर काम करने जैसा हो गया है। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, हमारा कोडिंग को पायलट। यहां हम देखेंगे कि एआई असल में कोड लिखने में एक साथी की तरह, एक पार्टनर की तरह कैसे काम करता है। अच्छा, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। आज तक की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? यही कि हाथ से कोड लिखना। उफ, कितना थकाऊ काम है। एक तो ये बहुत धीमा है, ऊपर से एक ही चीज बार बार लिखनी पड़ती है, और हाँ, इंसानी गलतियों की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैदान में आता है इंटेलिजेंट कोड असिस्टेंस। ये क्या है? ये एआई से चलने वाले टूल्स हैं जो कोडिंग के पैटर्न को समझते हैं, और जैसे ही डेवलपर कुछ टाइप करना शुरू करता है, ये उसे बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सुझाव देने लगते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, डेवलपर बस एक फंक्शन का नाम लिखता है, एआई फौरन उसके इरादे को समझ जाता है और बूम, पूरा का पूरा कोड ब्लॉक सामने हाजिर। और हाँ, ये कोई ऐसे वैसे सुझाव नहीं होते। एआई एकदम सटीक मेथड्स और क्लासेस बताता है, जो कॉमन कोड पैटर्न है वो सुझाता है, लाइब्रेरी और एपीआईज का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताता है। अरे ये तो सिंटैक्स की गलतियों को भी ठीक कर देता है। मतलब काम सिर्फ तेजी से नहीं होता, बल्कि बेहतर क्वालिटी का होता है। कोडिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद आती है असली सरदर्दी, बग्स। तो अब अपने सेक्शन 3 में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एआई एक ऑटोमेटेड बग हंटर की तरह काम करता है और इन प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही पकड़ लेता है। पुराने दिनों में डीबगिंग का मतलब क्या था? यही कि गलती हो जाने के बाद उसे ढूंढने की एक लंबी और थका देने वाली खोज शुरू करो। मतलब हमेशा प्रॉब्लम के पीछे भागते रहो। ये पूरी तरह से एक रिएक्टिव अप्रोच थी। ये जो कंपैरिजन है, ये इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है पुराना तरीका, रिएक्टिव, मैनुअल और जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और दूसरी तरफ है एआई पावर तरीका, प्रोएक्टिव, जो पैटर्न को पहचानता है और खतरे की घंटी पहले ही बजा देता है। तो एआई असल में करता क्या है? ये पहले ही उन जगहों को हाईलाइट कर देता है जहां कोड क्रैश हो सकता है। ये बेकार कोड स्ट्रक्चर्स को पकड़ लेता है। जो आम बग्स होते हैं उनके लिए तो ये खुद ही सोल्यूशन भी बता देता है, और क्रैश रिपोर्ट्स को समझने में भी मदद करता है। और नतीजा क्या होता है? एक कहीं ज्यादा भरोसेमंद और मजबूत ऐप। चलिए, कोड तो बढ़िया हो गया, बग्स भी हट गए, पर ऐप दिखने में कैसा है? उसका एक्सपीरियंस कैसा है? अब सेक्शन 4 में हम यही देखेंगे कि एआई डिजाइनिंग में कैसे मदद करता है, ताकि इस्तेमाल करने वाले को हर स्क्रीन पर एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। स्क्रीन पर ये जो एक शब्द है, उस पर जरा गौर कीजिए। हजारों, सच में एक एंड्रॉयड ऐप को हजारों अलग अलग डिवाइस मॉडल्स, स्क्रीन साइजेस और ओएस वर्जन पर सही से काम करना पड़ता है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा ऐप कैसे डिजाइन किया जाए जो इन सभी डिवाइसेस पर बढ़िया दिखे भी और चले भी। सच कहें तो हाथ से ये करना लगभग नामुमकिन है, और ठीक यहीं पर एआई की एंट्री होती है। एआई यहां एक एक्सपर्ट डिजाइनर की भूमिका निभाता है। ये लेआउट, अलाइनमेंट और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए सुझाव देता है।
एक्सेसिबिलिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए ये बताता है, कलर कंट्रास्ट और रीडेबिलिटी चेक करता है और अलग-अलग स्क्रीन साइज के लिए एडेप्टिव डिज़ाइन बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो शायद दिखती नहीं हैं पर महसूस ज़रूर होती हैं, यानी ऐप की परफॉर्मेंस। तो हमारा 5वां सेक्शन है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने पर। इसका सीधा सा मतलब है ऐप को एकदम फास्ट और एफिशिएंट बनाना। ये टेबल बहुत अच्छे से समझाता है कि एआई यहाँ कैसे एक जासूस की तरह काम करता है। ये मेमोरी को एनालाइज करता है, कहीं कोई लीक तो नहीं है, सीपीयू के इस्तेमाल पर नज़र रखता है, नेटवर्क एक्टिविटी को चेक करता है और ऐप के रिस्पॉन्सिवनेस को भी मापता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये उन सभी चीज़ों को ढूंढ निकालता है जो ऐप को धीमा बना रही हैं। और इसका फायदा किसे मिलता है? हम सबको, यानी एंड यूजर को। जब एआई उन रुकावटों को ढूंढकर ठीक करने में मदद करता है तो नतीजा होता है एक मक्खन जैसा स्मूथ और सुपर फास्ट एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें हमें किस दिशा में ले जा रही हैं? अपने आखिरी सेक्शन में चलिए भविष्य में झांक कर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने का आने वाला कल कैसा होने वाला है। एआई का असल मकसद क्या है? वो शायद इस एक लाइन में छिपा है। ये एडवांसमेंट्स डेवलपर्स को इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़्यादा ध्यान देने का मौका देंगी, जबकि एआई दोहराए जाने वाले और एनालिटिकल काम संभालेगा। मतलब साफ है, मशीनें रूटीन का बोरिंग काम करें ताकि इंसान अपनी क्रिएटिविटी से बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुलझा सकें। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले एआई टूल्स तो और भी कमाल के होने वाले हैं। जरा सोचिए, ऐसे टूल्स जो अपने आप कोड जनरेट कर दें, जो गलतियां होने से पहले ही उनके बारे में बता दें और जो इंटेलिजेंट आर्किटेक्चर के सुझाव दें। ये तो डेवलपमेंट का पूरा खेल ही बदल कर रख देगा। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब मशीनें सिंटैक्स और बाकी छोटी-मोटी चीज़ों को संभालने लगेंगी, तब हम इंसान अपनी सोच और अपनी क्रिएटिविटी से कौन सी नई और बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए आज़ाद होंगे? ये भविष्य वाकई सोचने पर मजबूर करता है।